हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव असावरपुर में टावर पर चढ़े सुनील के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एजुकेशन सिटी में भूमि अधिग्रहण का मामला लंबे समय से चल रहा है और कोर्ट के फैसलों के बाद हुई कार्रवाई सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि सरकार न्याय नहीं बल्कि लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि मिसप्लानिंग के कारण प्रभावित गांवों में पहले भी करीब 10 साल तक धरना चलता रहा है और कोर्ट ने भी इस मसले पर पुनर्विचार के निर्देश दिए थे। चौटाला ने कहा कि ग्रामीण पहले से कोर्ट में है, इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने परिवार और ग्रामीणों से बातचीत की है और लीगल तौर पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 2 दशक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल से चली आ रही है और उस समय भूमि अधिग्रहण हुआ था जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी कहा गया है कि यदि सरकार उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती तो अधिग्रहण निरस्त हो सकता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राई की विधायक कृष्णा गहलावत के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए चौटाला ने कहा कि भाजपा नेताओं के बयानों का अक्सर अलग ही निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने कहा कि वह खुद 4.5 साल भाजपा के साथ रहे हैं और सब कुछ देख चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असावरपुर में किसानों के कैमरे तोड़े गए और कार्रवाई के दौरान किसानों के साथ अन्याय हुआ, जबकि वे हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। एटलस साइकिल फैक्ट्री का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उद्योग के नाम पर जमीन रिलीज की गई, लेकिन बाद में रिहायशी कॉलोनी विकसित कर दी गई। उनका कहना है कि जिनकी सरकार में पकड़ होती है वे ऐसे काम करवा लेते हैं, जबकि गरीब किसानों की आवाज दब जाती है। सुनील की बिगड़ती तबीयत को लेकर उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से बात करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी संपर्क कर तुरंत समाधान की कोशिश की जाएगी। जो एक्विजिशन लंबे समय से कोर्ट के अंदर बाधित, कोर्ट के सरकार को पूर्ण विचार करने के फैसले के उपरांत इस तरह की कार्रवाई जो यहाँ सारपुर गांव में हुई है, ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार न्याय नहीं, लोगों के साथ अन्याय कर, और इतने लंबे समय से मिस प्लानिंग के कारण यहाँ के 8 गांव का 10 साल से ऊपर धरना पहले भी चल चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि इस पर पूर्ण विचार किया जाए। किसान हाईकोर्ट में भी गए हुए हैं, उसके उपरांत भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। मैंने साथियों से चर्चा भी करी है, लीगल तौर पर भी जो मदद हम कर पाएंगे हम वो करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई कोई आज की नहीं, 2 दशक पुरानी भूपेंद्र हुड्डा के साल राज के अंदर एक्वायर करी इस एजुकेशन सिटी की लड़ाई है और इसमें हजारों लोग आज भी पीड़ित हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट्स आई हुई है जहां एक टाइम के बाद अगर सरकार अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाती तो फिर एक्विजिशन डिफीट हो जाती है। अगर उस चीज़ को देखें तो ये तो 2 दशक पुराना मामला है, पर्पस ऑलरेडी डिफीट हो चुका है, मगर किसान को प्रताड़ित करने के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से कदम उठे। यहाँ की विधायक 2024 में उसकी एक वीडियो भी सामने आई कि उसने कहा था मैं आप मंदिर में खड़े होकर उन्होंने लोगों से आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या कह देते हैं और बाद में उसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं। अभी तक प्रशासन, मैं तो 4.5 साल रहा हूँ और उस उपरांत हमने तो देखा है, मगर आज इस तरह का घटनाक्रम जो हुआ है जहाँ 12 कमरे उस किसान के तोड़े गए, जो आज हाईकोर्ट में जजों के आगे अपनी गुहार लगाए बैठे, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, पूरी तौर पर अन्याय। किसान की तबीयत भी बिगड़ रही है सर क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ नहीं है। अभी तो आपको एक नया यहाँ मैटर सामने आएगा। एटलस साइकिल की फैक्ट्री रिलीज करी गई, रिलीज ये करी गई कि वहाँ उद्योग चल रहा है और उसके अंदर रिलीज होते ही दीनदयाल का लाइसेंस देके फैक्ट्री बंद करके वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनी काट दी। ये तो अपने आप में मंशा दिखाता है कि जिसकी सरकार में सेटिंग है वो लोग इस तरह के काम करवा पा रहे हैं और गरीब किसान की आवाज़ को कोई सुन नहीं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। किसान की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है, खाना भी परिवार कह रहा है कि नहीं पहुँचाने दिया जा रहा। मैं कर रहा हूँ, मैं भी चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं तो आज यहाँ किसी के कंडोलेंसेज में आया था, उपरांत आए क्योंकि गांव में आया हुआ था और इतने सीरियस मैटर है, तो अभी परिवार से चर्चा भी करी है, यहाँ धरने के जो मौजूद लोग हैं उनसे चर्चा करी और सरकार के
जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी अब मैं चर्चा करूंगा कि इस पे तुरंत कदम उठाएं। दुष्यंत जी लगातार इजराइल वहीं गैस संकट को लेकर चौटाला ने कहा कि यह सरकार की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिए गए फैसलों के कारण देश में संकट की स्थिति बन रही है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात, नासिक, वडोदरा और यूपी से भी गैस की कमी के वीडियो सामने आए हैं और यह स्थिति कोविड से भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पाएंगे और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं बैंक घोटाले को लेकर चौटाला ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेट स्कैम है। इस संबंध में प्रधानमंत्री व गवर्नर को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई और वित्त मंत्रालय की एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। राज्यसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनके कार्यकाल में कभी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पार्टी मजबूत फैसले नहीं ले पा रही है, जिससे लगातार नुकसान हो रहा है। कहने से आप तेल खरीदोगे, गैस खरीदोगे और फिर इस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में हो जाएंगे, फिर ट्रंप परमिशन देगा कि रशिया से तेल खरीदो। जो बाधा आ रही है वो सबके सामने है और जिस तरह से मीडिया की ओर से गुजरात के वडोदरा की वीडियो आई है या बेंगलोर की वीडियो आई है या नासिक की वीडियो आई है या फिर उत्तर प्रदेश की वीडियो आई है, ये गंभीर विषय है। कोविड से बड़े क्राइसिस, कोविड में पेट्रोलियम क्राइसिस नहीं थे, संसाधन चल रहे थे, मगर अगर लोगों के घरों में चूल्हा चलना बंद हो जाएगा, साधन चलने बंद हो जाएंगे, नौकरी में जाना प्रभावित हो जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हम सबको मिलकर झेलनी पड़ेगी। मैं तो केंद्र सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि गंभीरता में इसको लेकर तुरंत से तुरंत अपनी जो सप्लाईज हैं उनको सिक्योर करने का काम करे और जनता के ऊपर जो ये ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग का जो बोझ बनता जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जनता के ऊपर किसी तरह की भी बाधा ना आए। बीजेपी अगर क्राइसिस नहीं है तो क्यों 25 दिन में आपको अर्बन में और 45 दिन में रूरल में सिलेंडर देने की नोटिफिकेशन आई है? इसका मतलब तो सरकार की मंशा साफ है कि गांव में रहनी आदमी दोबारा लकड़ चलाने लग जाएगा। क्यों सरकार ने राशन डिपोज पे केरोसिन बेचना शुरू कर दिया? अगर एलपीजी नहीं है तो आप क्या किसान को एक और पर तो उज्ज्वला के टाइम पे सिलेंडर दे रहे थे और अब आप वापस केरोसिन ऑयल देकर, मिट्टी का तेल देकर खाना बनाने की बात करते थे। तो क्राइसिस तो है, मगर आगे ये बढ़े ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार इस पे गंभीरता से कदम उठाए। पंचकुला में एक बैंक घोटाला तो मल्टी स्टेट स्कैम है और मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, साथ में गवर्नर से भी आग्रह किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था। हरियाणा की एक विजिलेंस ब्यूरो मल्टी स्टेट स्कैम को किसी हालात में मॉनिटर नहीं कर सकती। अब तो स्मार्ट सिटी का चंडीगढ़ का पैसा भी इस घोटाले में आ गया, 2 बैंक से अब 3 बैंक हो गए। ये गंभीर विषय है और ये 590 करोड़ या 700 करोड़ या 1000 करोड़ नहीं, ये पूरे इंडिया में जब चेकिंग होगी तो बहुत बड़ा स्कैम आएगा। इसलिए आज भी हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई के साथ साथ एसएफआईओ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इन्वेस्टिगेटिव विंग है जो बैंकिंग सेक्टर को देखता है, वो इसकी मॉनिटर। राज्यसभा निर्दलीय खड़ा किया था, किसी एक ने भी क्रॉस वोट किया था? सब खड़े रहे। ये तो फेलियर है भूपेंद्र हुड्डा का, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनको कांग्रेस ने 37 एमएलए का नेता बनाया और 37 में से 9 खिलाफ चले गए। नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो भूपेंद्र हुड्डा को उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर खड़गे जी की तरह जगह मैं होता तो मैं शाम को उनका इस्तीफा खुद ही मांग लेता। मगर ये कमजोरी दिखती है कांग्रेस की लीडरशिप में कि वो आज फैसले ले नहीं पा रही और फैसले ना लेने की वजह से पिछले 4 राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ एक चुनाव जीत पाई और वो चुनाव किसका था? भूपेंद्र हुड्डा के बेटे का। उससे पिछला चुनाव देखोगे तो कांग्रेस हारी थी और उससे बाद वाले 2 चुनाव देखोगे तो कांग्रेस हारी। ये साफ दिखाता है कि भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी के साथ इंटरनल पैक्ट है कि उनके सीबीआई के जो मामले चल रहे हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। और उसके अंदर पिछले दिनों शायद एक रिलीफ उनको एजीएल मामले में मिला है और अब तक सरकार एजीएल मामले में हायर कोर्ट अपील पर नहीं गई उस जजमेंट के लिए। ये दिखता है
कि गिव एंड टेक बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में, और कांग्रेस की कमजोरी है जो अपने ही नेतृत्व में जो उनकी पार्टी को कमजोर करे उसके खिलाफ कार्रवाई। ये जी हमारे परसों आके मकान तोड़ने शुरू कर दिए। ये बोले कि तुम्हारी ज़मीन अक्वायरमेंट में है और तुम्हारा मुकदमा रद्द कर दिया गया, जबकि हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी तक हमारा उसका कोई भी निर्णय नहीं है, और जो ज़बरदस्ती करके मैं और मेरी देवरानी और देवर हम 3 थे, मेरे को साथ मारपीट करने की गई। ये बोले इसको लठ मारो, बाहर फेंको, गाली गलौज किया गया। ये पुनः बीच में थी और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने ये कहा कि अगर हम कहाँ जाएंगे, बोले हम इस बात के जिम्मेदार नहीं है, तुम लोग कहाँ जाओगे। और फिर वो ये बोले अगर तुम हमारे मकान को तोड़ोगे, बाहर निकलोगे तो मैं आत्मदाह करूँगा। तो ये गाली गलौज मिस किया आपके साथ किसने किया? ये पुलिस वालों ने किया जी। तो क्या मांग करते हो? हम मांगे करते हैं जी हमारे मकान छोड़े जाए, हमें कंकर रोड़ी के पैसे नहीं चाहिए। तो आपके परिवार से एक सदस्य ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी जान पर भी बनी हुई है। जान पर बनी है जी, अगर उसको कुछ हो गया जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम बख्शेंगे जी। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है जी। क्या मांग कर सकते हो? हमारी यही मांग है, हमारे मकान छोड़े जाए। कब से ये जो कार्रवाई थी कब से चल रही है? 3 दिन हो गए जी आज। तो आपको नोटिस दिया गया था कोई? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी आपके पति ऐसे ही हम धरने पे बैठे रहेंगे। तो अभी पता चला उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। जी पता नहीं, हमने तो परसों से कोई बात नहीं हो रही हमारी। तो उनको शुगर की कुछ बीमारी थी? हाँ। आपका नाम? पूनम। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।